हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान का निर्माण। इसमें जो हम मेनली डिस्कस करेंगे कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार कैसा आया, संविधान सभा की रचना, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा की प्रथम बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियां एवं नियुक्तियां, मसौदा प्रारूप समिति का गठन और लास्ट में संविधान निर्माण सभा का अंतिम अधिवेशन के ऊपर मेनली डिस्कस करेंगे। किसी भी देश का संविधान वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसके तहत वहाँ के लोगों पर शासन किया जाता है। वैसे तो लोकतंत्र, प्रतिनिधि, समस्याएं और कानून का शासन इत्यादि भारत के लिए नए नहीं थे, क्योंकि ऋग्वेद और अर्थवेद में सभा और समिति का वर्णन मिलता है। साधारण शब्दों में संविधान सभा उस सभा को कहते हैं जो किसी देश के संविधान के निर्माण करती है। ये किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए विशेष रूप से गठित नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संगठन है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने रखा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जिस उद्दीप्त राष्ट्रीय आंदोलन ने देश के कोने कोने में गूंजाया, उस राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना पहला लक्ष्य बनाया अपने देश में अपना राज्य स्थापित करना। ये मांग तिलक और गांधी के नेतृत्व के समय बुलंद होती है। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्रता भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अंततः नेहरू की मांग को मान लिया गया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। 15 मार्च 1947 को भारत आए कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य विदेश मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक फास्ट, लॉर्ड ऑफ एडमिरली ए.बी. अलेक्जेंडर द्वारा स्वीकार किया गया था। एक संविधान निर्माती सभा बनाई जाए और एक अंतरिम सरकार गठित की जाए। इस प्रकार भारतवर्ष में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सन 1946 में किया गया। इस योजना के द्वारा भारत विभाजन को टालने का अंतिम प्रयास किया गया। मुस्लिम लीग तथा उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अडिग रहे, इसलिए इस योजना के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया तथा भावी भारत के अंतर्गत अ व स श्रेणियों में राज्यों को इस प्रकार विभाजित करने का प्रस्ताव था कि मुस्लिम बहुल प्रांतों को बी तथा सी समूह में रख दिया जाए तथा उन्हें आधिकारिक आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए। इस योजना द्वारा प्रस्तावित समूह अ में हिंदू बहुल तथा समूह बी व सी में मुस्लिम बहुल प्रांतों को रखा गया। सन 1946 में आंकड़ों के अनुसार इसका गठन इस प्रकार किया गया था। मंत्रिमंडल मिशन के अंतर्गत संविधान सभा की रचना। इस संविधान सभा में कुल 379 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रांतों में से। मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा की रचना। फर्स्ट है, इस संविधान सभा में कुल 379 सदस्य होंगे, जिनमें से
292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांतों में से 4 सदस्य, ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांतों में से 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों में से तथा 93 सदस्य भारतीय रियासतों में से लिए जाएंगे। सेकंड, ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए जाएंगे। सामान्यतः 10 लाख लोगों के पीछे एक स्थान दिया जाएगा। थर्ड, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा था। फर्स्ट है सामान्य स्थान। इसमें मुसलमान तथा सिखों को छोड़कर शेष सभी लोग सम्मिलित थे। इस श्रेणी के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के लिए सिखों तथा मुसलमानों को मताधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के लिए केवल मुसलमान को ही मताधिकार दिया गया था। उसके बाद सिखों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के लिए केवल सिखों को मताधिकार प्राप्त था। ब्रिटिश भारत में इन प्रांतों में संविधान सभा के सिखों का विभाजन इस प्रकार से है। कुल सामान्य स्थान 210 और कुल मुस्लिम स्थान 78। कुल सिख स्थान 4, ब्रिटिश भारत के कुल स्थान 292। क श्रेणी में, इस श्रेणी में चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत तथा उड़ीसा। ख श्रेणी में, इस श्रेणी में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध। ग श्रेणी में, इस श्रेणी में बंगाल और आसाम। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधियों के चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं अपितु अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एक परिवर्तित चुनाव प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। नेक्स्ट है संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के लिए 296 स्थानों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 को करवाए गए। कांग्रेस को 208 स्थानों पर, जिनमें 9 को छोड़कर शेष सभी सामान्य स्थान शामिल में विजय हुए और मुस्लिम लीग को मुसलमानों को आवंटित स्थानों में से 5 स्थानों को छोड़कर शेष 73 सीट पर विजय प्राप्त हुई तथा छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिले। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीट्स बढ़ नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं से चुने गए सदस्यों का ब्यौरा इस प्रकार से है। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां 1 सीट, कृषक प्रजा 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1 सीट, सिख गैर कांग्रेस 1, कम्युनिस्ट 1, स्वतंत्र 8, टोटल 296 सीट। संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक सोमवार यानी 9 दिसंबर 1940 को प्रातः 11 बजे संसद की केंद्रीय कक्ष में हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपालानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री हरे कृष्ण मेहताब, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री शरद चंद्र बोस, श्री राजगोपालचारी और श्री अरुणा M आसिफ अली के अलावा 9 महिला प्रतिनिधि थी। 207 प्रतिनिधियों में से शामिल थी। इस बैठक की अध्यक्षता के लिए अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा KT कृष्णमाचारी व SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा सर VN रॉय को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नए संविधान के उद्देश्यों के विषय में एक प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव की महत्ता थी कि क्योंकि इसमें वर्णन नए उद्देश्यों के आधार पर ही नए संविधान का निर्माण किया गया था। इसमें कहा गया है, संविधान सभा भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य के रूप में घोषित करने के अपने दृढ़ और सत्यनिष्ठ संकल्प की और भारत के भावी शासन के लिए संविधान बनाने की घोषणा करती है, जिसमें उन राज्यों क्षेत्रों को जो ब्रिटिश भारत में समाविष्ट है, उन राज्यों क्षेत्रों का
जो अभी देशी रियासतों के भाग है और भारत के उन अन्य भागों का जो अभी ब्रिटिश भारत के बाहर है, और ऐसी रियासतों का तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्रों का जो स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न भारत के भाग बनने के लिए सहमत है, मिलकर एक संघ बनेगा। थर्ड, उक्त राज्य क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं से या ऐसी सीमाओं से जो संविधान सभा द्वारा या उसके पश्चात संवैधानिक विधि के अनुसार अवधारित की जाए, स्वायत्त इकाइयों की प्रतिस्थिति रखेंगे और बने रहेंगे। उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ होगी और वे सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और त्यों का प्रयोग करेंगे। केवल ऐसी शक्तियों को छोड़कर जो संघ में निहित या संघ को समानिर्दिष्ट है या जो संघ में अंतर्निहित या विभाषित है या उसके परिणाम स्वरूप। और फोर्थ है, प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार उसके संगठक भाग और शासन के सभी अंग लोक से भविष्यवाणी और भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की तथा विधि के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता विधि और सदाचार के अधीन रहते हुए होगी और अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए और दलित और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षा उपाय किए जाएंगे। गणराज्य के राज्य क्षेत्रों की अखंडता और भूमि, समुद्र तथा आकाश और उसके प्रभुत्व संपन्न अधिकार न्याय और सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार बनाए रखे जाएंगे और यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। इस उद्देश्य का प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। इससे संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। नेक्स्ट है संविधान सभा की समितियां की नियुक्तियां। संविधान सभा ने संविधान रचना की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तथा दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक और तीसरा अधिवेशन 22 अप्रैल 1947 से 2 मई 1947 तक चला। इन अधिवेशनों के दौरान विभिन्न समितियों का गठन किया गया जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फोर्थ है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिफ्थ है अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्शदात्री समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है सब कमेटी। फर्स्ट है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष A.C. मुखर्जी। सेकंड, मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति, इसके अध्यक्ष J.B. कृपालानी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडे को ग्रहण करना। संविधान सभा का अधिवेशन 14 जुलाई 1946 से 31 जुलाई 1947 तक चला। इस अधिवेशन में विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर चर्चा किया गया। इस अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 के द्वारा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के अध्यक्ष श्रीमती J.B. कृपालानी थी। मसौदा प्रारूप समिति का गठन। संविधान सभा का 5वां अधिवेशन 14 अगस्त 1947 को आरंभ तथा 30 अगस्त 1947 तक चलता रहा। 29 अगस्त को संविधान सभा ने 7 सदस्यों को मसौदा समिति का सदस्य चुना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, K. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, B.R. मित्र। B.R. मित्र प्रथम बैठक के पश्चात लगातार अनुपस्थिति पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। उनके स्थान पर 5 दिसंबर 1947 को
एन माधव राव को मनोनीत किया गया। नेक्स्ट, डीपी खेतान। 5 फरवरी 1947 को डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसविदा समिति के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट है मसविदा समिति की रिपोर्ट। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 की संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। उस समय संविधान में 315 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के प्रारूप में संशोधन के लिए बहुत बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए। प्रारूप समिति ने इन सभी पर विचार किया। इन सभी पर प्रारूपण समिति की सिफारिशों के साथ विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। 4 नवंबर 1948 को मसविदा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। 14 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान के मसविदे की एक धारा पर विचार विमर्श किया गया। अधिवेशन में 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2473 संशोधन पर सभा में वाद विवाद एवं संशोधन हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं संविधान सभा की बैठकें। प्रथम बैठक 9 से 23 दिसंबर 1946 एंड सेकंड जो मीटिंग है 20 से 25 जनवरी 1947 और जो थर्ड मीटिंग है 28 अप्रैल से 2 मई 1947 और फोर्थ जो मीटिंग है 14 से 31 जुलाई 1947 और फिफ्थ जो मीटिंग है 14 से 30 अगस्त 1947 और सिक्स जो मीटिंग है 27 जनवरी 1948 और सेवन्थ जो मीटिंग है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 और जो एट्थ जो मीटिंग है 16 मई से लेकर 16 जून 1949 और नाइन्थ जो मीटिंग है 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 और जो 10th जो मीटिंग है 6 से 17 अक्टूबर 1949 और लास्ट जो मीटिंग है 11th मीटिंग 14 से 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है संविधान निर्माण सभा का अंतिम अधिवेशन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम गणतंत्र का राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना। इस अंतिम दिन में संविधान की 3 प्रतियां पर 284 लोगों ने, जिनमें 8 महिला भी शामिल थी, ने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।